जय हिंद। लीजिए सुनिए युवा अनंतमूर्ति द्वारा लिखित संस्कार उपन्यास का 11वां भाग। घर पहुंचकर दुर्गा भट्ट को ऐसा लगने लगा कि इन दोगले माधवों की संगति में वह स्वयं पतित होता जा रहा था। ये सिर मुंडी विधवाओं के प्रेमी माधव ब्राह्मण। उसने बैलगाड़ी तैयार की और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर अपनी ससुराल चला गया। उधर लक्ष्मणाचार्य ने कैमर ले जाने के लिए दोने और पतले बांध ली। रास्ते में खाने के लिए दासाचार्य ने कुछ मुरमुरा ले लिया। चलने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया और लक्ष्मी देवम्मा को अपने समधियों के घर रवाना कर दिया। जब तक कि सब ब्राह्मण प्राणेशाचार्य के सामने के बरामदे में जमा होते हैं, उनकी पत्नी रजस्वला हो गई थी। आचार्य ने कहा कि अब वे ब्राह्मणों के साथ नहीं चल सकेंगे। वे बिस्तर पर पड़ी अपनी बीमार पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकते। इसे ठीक ही समझा गया और छतों पर बैठे गिद्धों की परवाह न करते हुए ब्राह्मण जल्दी जल्दी कैमर जाने के लिए चल पड़े। जब वे कैमर पहुँचे, दिन की गर्मी शाम की ठंडक में बदल चुकी थी। इन सब ने स्नान किया, नए यज्ञोपवीत पहने, माथे पर अपनी जाति के चिन्ह स्वरूप टीका लगाया और शुभ बड़ाचार्य के घर के चबूतरे पर आकर जमा हो गए। आचार्य जी ने कहा कि पहले वे सब भोजन कर लें। इसी तरह के प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहे ब्राह्मण गरम गरम भात और रसम पर टूट पड़े। अपनी आत्मा की पूर्ण तुष्टि होने तक भर पेट खाते रहें। तब वे एक आनंदमयी क्लांति से सुबड़ाचार्य को घेर कर बैठ गए। सुबड़ाचार्य ज्योतिषी थे। उनके लिए यह जानना आवश्यक था कि नाड़प्पा की मृत्यु का समय शुभ अथवा अमंगल है। तभी वे उसके अंतिम संस्कारों के बारे में निर्णयात्मक रूप से कुछ कह सकते थे। उन्होंने अपना चश्मा पहना, पंचांग देखा, कौड़ियाँ फेंकी और उन्हें गिना। फिर बोले अमंगल। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, जब प्राणेशाचार्य स्वयं कोई सलाह नहीं दे सके तो मैं ही क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर दासाचार्य को खुशी हुई। अब सब लोग उठकर मठ की ओर चल दिए। सब प्रसन्न और आश्वस्त थे कि मठ पहुंचकर उन्हें आराधना के प्रसाद का हिस्सा मिल सकेगा। कैमर के लोगों ने उनसे कहा, इस वक्त अंधेरा हो चुका है, आप लोग रात यहीं बिताइए और सुबह सुबह चले जाइएगा। ब्राह्मणों ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। अगली प्रातः जब वे उठे तो दासाचार्य बुखार में था। काफ़ी कमजोरी की दशा में वह बिस्तर पर पड़ा था। उसे जगाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जैसे वह संज्ञाहीन स्थिति में था, जागा नहीं। गरुड़ाचार्य ने कहा कि शायद ज़्यादा खा लेने के कारण उसे अपच हो गया है। उन ब्राह्मणों को इस गरीब पर दया आई कि वह आराधना, आरती और उस समय के सहभोज में हिस्सा नहीं ले सकेगा। वे जल्दी जल्दी उठें, नहाएं, दही के साथ चिवड़ा खाया और रात पड़ जाने से पहले 20 मील पैदल चलकर अगले अग्रहार में पहुंच गए। उस रात वे वहीं ठहरे और खाना खाया और जब अगली सुबह उठे तो पद्मनाभाचार्य काफ़ी तेज बुखार से बिस्तर पर पड़े थे। ब्राह्मणों ने सोचा कि इतनी दूर पैदल चलने की थकावट के कारण ही उसे ज्वर हो आया है। उसे वहीं छोड़कर वे चल दिए। मठ तक पहुंचने तक के लिए उन्हें अभी 10 मील और चलना था। वे जब यहाँ पहुँचे तब दोपहर की पूजा के नगाड़े बज रहे थे। अध्याय 5। अग्रहार में मासिक धर्म से पीड़ित और बिस्तर पर असहाय पड़ी उनकी रुग्णा पत्नी और कुछ कौओं और गिद्धों के अथवा कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा था। कहीं से पूजा पाठ अथवा कर्मकांड की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। एक भयावह और अशुभ चुप्पी जैसे उस सारे क्षेत्र पर छा गई थी। 7 घर परे एक मृत मानव का शव पड़ा सड़ रहा था। उससे निकल रही महादुर्गंध जैसे सांसों में बसी जा रही थी। घर घर की छत पर गिद्ध बैठे थे और ये सब बातें प्राणेशाचार्य को अशांत और परेशान कर रही थी। वे जब देवघर में घुसे तो उन्होंने देखा कि अपशकुन की तरह चक्कर खाकर एक चूहा अपनी पीठ के बल
गिरा और वहीं मर गया। उन्हें बहुत घृणा हुई। उन्होंने उसकी दुम से उसे उठाया और बाहर बैठे एक गिद्ध के सामने फेंक दिया। तपती दोपहर के शमशान जैसे सन्नाटे में आसमान की तरफ वे अपनी आंखें उठा नहीं पा रहे थे। गिद्धों को उड़ाने के असफल प्रयत्न के बाद वे घर के भीतर चले आए। भूख उन्हें बहुत सता रही थी और वे उसे अधिक सा पाने में असमर्थ हुए जा रहे थे। उन्होंने अपनी धोती के एक कोने में कुछ केले बांध लिए, स्नान किया, नदी पार की और एक वृक्ष की छाया में बैठकर उन्हें खाने लगे। उनकी भूख कुछ शांत हो गई। उन्हें याद आया, इसी प्रकार के अंधेरे में चंद्री ने अपनी गोद से केले निकालकर उन्हें खिलाए थे। क्या उन्होंने किसी करुणा के वश होकर चंद्री से भोग किया था? इसमें संदेह है। वह तो थी किसी चीते के समान चिंघाड़ती उनके शरीर की कामुकता की भावना, जो कि करुणा के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रही थी। दया और संवेदना की भावनाओं के रूप में, जो अब तक सदाचार के बंधनों से कसी हुई अवश्य पड़ी थी। चंद्री की छातियों के एक स्पर्श से ही उनके अंदर का जानवर अपना स्वाभाविक और आक्रामक रूप दिखाने लगा। उन्हें नाड़प्पा के शब्द याद आ गए। देखें कि कौन जीतता है, आप या मैं। आचार्य जी, किसी मत्स्य गंधा सी खुशबू फैलाने वाली मछुआरी से लिपटकर सोइए। नाड़प्पा ने इस सिद्धांत को भी व्याख्यायित किया था कि किस प्रकार हमारे सब कर्मों के परिणाम विपरीत निकलते हैं। नाड़प्पा के कारण नहीं, लेकिन उनके अपने कारण, उनके हठ के कारण, उनके कर्मों के कारण इस अग्रहार का समस्त जीवन उलट पुलट गया। उन्होंने सुन रखा था कि एक नौजवान लड़का उनसे शकुंतला के वर्णन को सुनकर किस प्रकार नदी के किनारे गया और वहां उसने एक छोटी जाति की लड़की से भोग किया। अब उसकी पहचान के लिए आचार्य की कल्पना उनके मन में उन सब छोटी जाति की लड़कियों को खींच लाई, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। कल्पना में ही आचार्य जी ने उन्हें निरावरण किया और उनके अंग प्रत्यंग को देखकर पहचानने की कोशिश की। कौन थी वह? कौन हो सकती है? अरे हाँ, बिल्ली। वह भी वही बिल्ली। मिट्टी के रंग की उसकी छातियों की याद करके, जैसे कि सोच विचार तक में पहले कभी नहीं हुआ था, उनका शरीर उत्तेजित हो उठा। उन्हें अपनी इस कल्पना पर शर्म आई। नाड़प्पा ने मजाक करते हुए एक बार कहा था, अपने ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए वेद और पुराणों को बिना समझते हुए, उनमें वर्णित भावावेशों की उपेक्षा करते हुए उन्हें पढ़ना चाहिए। उसकी करुणा और अनुकंपा में और उसकी विद्या और ज्ञान में कहीं कोई एक विस्फोटक चिंगारी थी, जो कि दूसरों की जड़ता और मूढ़ता में नहीं थी। अब उनके अंदर का घरेलू जानवर की तरह पला हुआ चीता अपने दांत दिखाता हुआ गुर्राता हुआ बाहर निकल आना चाहता था। एक नए अनुभव के लिए, बिल्ली के स्तनों से खेलने के लिए उनके हाथ खुजलाने लगे। उन्हें लगा कि उनमें अभी तक जीवन का अभाव था। वे वही करते रहे थे जो सब करते हैं, उन्हीं पुराने मंत्रों को दोहराते रहें और कोई अनुभव प्राप्त नहीं कर सके। अनुभव का अर्थ होता है खतरा मोल लेना, हमला करना, कोई ऐसी बात करना जो पहले कभी न की हो, जैसे जंगल के अंधेरे में किसी से लिपट जाना। अब तक वे यही सोचते रहते थे कि मन की इच्छाओं की पूर्ति को ही अनुभव कहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि अनुभव का अर्थ है किसी अदृश्य में अकथ्य स्थिति में, जीवन में किन्हीं उरोजों का अचानक संस्पर्श हो जाना। जिस प्रकार उन्होंने एक स्त्री के घनिष्ठ आलिंगन को पाया है, क्या नाड़प्पा उसी तरह अंधकार में और बिना किसी चेष्टा के प्रभु के चरणों को छू सका था? धीमी पड़ रही वर्षा की बूंदों की प्रतिक्रिया स्वरूप धरती के नरम दबाव से कठोर बीज भी अंकुरित हो उठता है। यदि कोई दुराग्रही हो तो उसका आवरण सूखकर और भी कठोर हो जाता है। नाड़प्पा ऐसा ही एक दुराग्रही व्यक्ति था, अब मरकर सड़ रहा है। चंद्री के संपर्क में आने तक वे स्वयं भी नाड़प्पा की तरह दुराग्रही थे।
उसके मनोबल के सामने अपना मनोबल उन्होंने खड़ा कर रखा था। जिस स्वाभाविकता से इनकी शारीरिक लालसाएं बिफर कर उन पर छा गई हैं, और जबकि वे सोचते हैं कि कभी से उनका त्याग कर चुके हैं। ऐसा क्यों नहीं संभव है कि इच्छा के व्यक्त किए बिना भी परमात्मा का संस्पर्श उन्हें मिले। चंद्री अभी इस समय कहाँ है? क्या उन्हें कोई कष्ट न पहुँचे? इस उद्देश्य से नाड़प्पा के शव के पास जा बैठी है। कैसे वह उस भयानक दुर्गंध को सह रही होगी? उन्हें चिंता सताने लगी। वे नदी में कूद पड़े और उस दिशा में तैरने लगे। काश उन्होंने सोचा कि मैं हमेशा यहीं रह सकूं, हमेशा नदी में तैरता रहूं। उन्हें अपने शैशव के दिनों की याद आई, जब वे अपनी माँ से आंख बचाकर तैरने के लिए नदी की ओर भाग आते थे। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि इतने वर्षों के बाद बाल्यकाल की इच्छाएं अब उनमें जन्म ले रही हैं। माँ को कोई संदेह न हो, इसलिए तैरने के बाद वह रेत में लेटे रहते थे और अपने को बिल्कुल सुखाकर ही घर लौटते थे। क्या सूर्य द्वारा तपाई हुई रेत में ठंडे पानी में तैरने के बाद लेटने की बराबरी करने वाला कोई सुख है? लौटकर अग्रहार जाने की उन्हें इच्छा नहीं हो रही थी। वह नदी से निकलकर किनारे पर आ गए और फैली रेत पर लेट गए। दोपहर की धूप में उनका शरीर जल्दी ही सूख गया और पीठ चलने लगी। उन्हें अचानक एक विचार आया और वे उठ खड़े हुए, किसी एक ऐसे पशु की तरह जो धरती को अपनी थूथन से सूंघ सूंघ कर आगे बढ़ता है। जंगल में वे उस विशेष स्थान की ओर बढ़े जहां उन्होंने चंद्री से प्रेम किया था। भरी दोपहर में भी यहाँ झुटपुट अंधेरा था। झाड़ियों में तो अंधकार काफ़ी घना था, एक हल्के से गुंजन से बोझिल अंधकार। वे उस जगह आ खड़े हुए जहाँ कि उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया था। हरी घास पर उन दोनों के शरीरों के दबाव और आकार अभी भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। वे वहीं बैठ गए और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने घास के कुछ पौधे जड़ से उखाड़े और उन्हें सूंघा। मृत्यु की दुर्गंध से ग्रस्त अग्रहार से वे आए थे। इस कच्ची मिट्टी से सनी घास की जड़ों की गंध उन्हें मंद से भरने लगी। मुर्दे की तरह जमीन में चोंच मारते हुए और उसे खरोचते हुए उनके हाथ जो कुछ भी लगा, उन्होंने उसे उखाड़ा और सूंघा। उनके लिए केवल किसी वृक्ष की ठंडी छांव में बैठ भर पाना अपने में एक मूल्य, एक उपलब्धि बन गया था। होना मात्र होना भर होना, प्राण पर से होना, तपिश में ठंडक में, घास पर हरियाली पर, फूलों की गंध में, किसी विरह की अनायास पीड़ा में, धूप में, छाया में, इच्छाओं और मूल्यों से असंपृक्त होकर, किसी भी विशेष आसक्ति के बिना। जब कहीं अदृश्य से आवाज़ आती है यहाँ, तो बहुत धन्यवाद पूर्वक उसका स्वागत करना चाहिए। उतावली में हाथ नहीं फैलाना, ऊपर नहीं चढ़ना, छीना झपटी में नहीं पड़ना चाहिए। चिरायते की बेल का एक छोटा पौधा अचानक उनके हाथों से लगा। उन्होंने उसे उखाड़ने की कोशिश की। बेल की जड़ें काफ़ी दूर तक जमीन में फैल चुकी थीं। वे उसे उखाड़ नहीं सके। घास की छोटी छोटी जड़ों की तरह जो जमीन के ऊपरी नम भाग में ही जमी होती है, चिरायते की बेल की जड़ें नीचे की कठोर भूमि तक पहुंच चुकी थीं। वे बैठ गए और दोनों हाथों से बेल को उखाड़ने लगे। लगभग आधी जड़ ही उखड़कर उनके हाथ में आ पाई। उन्होंने उसे सूंघा। उस जड़ में एक विशेष प्रकार की गंध बस गई थी, जो कि वहाँ की तपिश और ठंडक, वहाँ की मिट्टी और ऊपर के आकाश सबको मिलाकर बनी थी। यह गंध उनके अंतर के प्राणों तक जा बसी। एक लालची व्यक्ति की तरह उस जड़ को सूंघते हुए वे वहाँ बैठे रहे। गंध उनकी नासिका में बस गई। एक मिठास उनके खून में बहने लगी, लेकिन गंध का वह अनुभव शीघ्र ही लुप्त हो गया और उन्हें अतृप्त छोड़ गया।
उन्होंने जड़ को अलग रख दिया और जंगल की अन्यान्य गंधों को सूंघने लगे। फिर से वे चिरायते की जड़ की ओर उन्मुख हुए और ऐसा लगा कि उस जड़ में फिर से ताजगी आ गई हो। वे जंगल से बाहर आ गए और विष्णुकांति के फूलों की ओर एकटक देखते रहे। छाया में जड़ी हुई नीलमणियों की तरह वे लग रहे थे और जैसे उन्हें देखना भर किसी वैभव को देखने के समान हो। एक बार फिर से वे नदी में उतर गए और चारों ओर तैरने लगे। पानी में उस गहराई तक वे जा खड़े हुए जहाँ की जल उनकी ठोड़ी को छूता था। मछलियों के झुंड उन्हें घेर रहे थे और पैरों की अंगुलियों में, बगलों में, पसलियों में मछलियों के संस्पर्श से उन्हें सिहरन हुई। किसी शरारती बच्चे की तरह पुलक कर प्राणेशाचार्य ने कहा, आहा, और फिर नदी में तैरने लगे। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पर निकल आए और शरीर के सूखने तक धूप में खड़े रहे। तभी उन्हें ध्यान आया कि अपनी पत्नी को मान देने का वक्त हो आया है और वे जल्दी जल्दी चलकर अग्रहार आ गए। जैसे ही उन्होंने फिर से कौओं और गिद्धों की पंक्तियों को देखा, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। वे घर पहुंचे और पाया कि उनकी पत्नी का चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था। उन्होंने उसे पुकारते हुए कहा, इधर देखो, इधर देखो, क्या इसका ताप बढ़ गया है? मासिक धर्म से ग्रस्त इस अपवित्र स्त्री को मैं कैसे छू सकता हूँ? लेकिन तुरंत ही उन्होंने आत्मग्लानि से अपनी झिझक को वश में करते हुए कहा, छी। उन्होंने पत्नी के माथे पर हाथ रखा और हाथ को एकदम आश्चर्यान्वित होकर झटके से वापस खींच लिया। यह न जानते हुए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, उन्होंने एक गीला कपड़ा पत्नी के माथे पर रखा, उसके ऊपर पड़े कंबल को संदेह से उठाया और उसके शरीर की परीक्षा की। उसके पेट के निचले हिस्से की ओर एक गिल्टी निकल आई थी। क्या यह उसी प्रकार का ज्वर है जिसने नारड़प्पा के प्राण हर लिए थे? जितनी भी जड़ी बूटियों का उन्हें परिचय था, उन्होंने एक सिर पर उन्हें रगड़ा, अपनी पत्नी का मुंह खोला और उसमें औषधि डालने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी औषधि उसके गले के नीचे नहीं उतर सकी। यह कैसी नई परीक्षा है उनकी। इधर उधर घूमते हुए वे सोचते रहे। कौओं और गिद्धों की आवाज़ें सही नहीं जा रही थी। दुर्गंध उन्हें पागलपन के किनारे तक ले आई थी। वे भागकर घर के पिछवाड़े में आ गए। वहाँ समय के व्यतीत होने से बेखबर होकर झुटपुट अंधेरे में पड़े रहे। संध्या उतर आई। कौओं और गिद्धों को उड़कर चले जाते देखकर उन्हें कुछ संतोष हुआ और अपने को कोसते हुए घर के अंदर फिर घुसे कि अपनी बीमार पत्नी को इतने समय तक वे अकेली छोड़ गए थे। डरते हुए उन्होंने कंदील जलाया और पत्नी को पुकारा, इधर देखो, इधर देखो। कोई उत्तर नहीं मिला। एकाएक ऐसा लगा जैसे यह चुप्पी मुखरित हो उठी है। उनकी पत्नी ने अचानक एक लंबी चीख ली जो उन्हें अवाक छोड़ गई थी। वह कर्कश दया की भीख मांगती हुई चीख कहीं उनके मर्म तक को छू गई और वे कांप उठे। चीख चिल्लाहट जैसे खत्म हुई। लगा कि आकाश में बिजली के कौंधने के बाद का घना अंधकार सा छा गया हो। वहाँ अकेले खड़े रहने का साहस उसमें नहीं था। इससे पहले कि वे सचेत होकर जान पाते कि वे क्या कर रहे हैं, वे नारड़प्पा के घर की ओर चंद्री 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 पुकारते हुए भाग उठे, लेकिन वहाँ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। धूप अंधेरा था। उन्होंने बीच के कमरे में फिर रसोई घर में खोजा, कोई भी वहाँ नहीं था। जैसे ही वे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे की ओर जाने लगे, उन्हें ध्यान आया कि वहाँ तो शव पड़ा है। अचानक एक भय ने उन्हें जकड़ लिया, वैसे ही जैसे कि वे बाल्यकाल में पिशाच के भय से किसी अंधेरे कमरे में घुसने से डरा करते थे। भागते हुए वे घर लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी का माथा छुआ तो वह एकदम सर्द ठंडा पड़ चुका था। उस आधी रात के वक्त हाथ में एक कंदील लिए हुए वे दूसरे अग्रहार की ओर चल दीं और वहाँ सुबड़ाचार्य के घर में जा घुसे।
उनके पीछे पीछे नारायण नारायण कहते हुए वे 4 ब्राह्मण आ रहे थे, जो दासाचार्य का दाह संस्कार करके और सिरों पर गीली धोतियां लपेटे अभी लौटे ही थे। उन ब्राह्मणों को अपने साथ ले वे आए और अपनी पत्नी के शव को शमशान ले गए। पूरे कर्मकांड के साथ उसका दाह संस्कार पाँव फटने से पहले ही समाप्त कर दिया। जैसे कि वे स्वयं से बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अग्रहार में संस्कार की प्रतीक्षा में एक और शव भी पड़ा है, लेकिन उसकी प्रारब्ध के बारे में निर्णय गुरु जी के मठ में ही होगा। अब आप पधार सकते हैं। वे ब्राह्मण प्राणेशाचार्य को चिता पर अपनी पत्नी को जलता हुआ देखते हुए छोड़कर चले गए। जो पत्नी किसी भी दिन हड्डियों के एक मुट्ठी भर कंकाल से ज़्यादा नहीं थी और केवल उनकी जीवन तपस्या की प्रतीक थी, और अब वह कंकाल भी भस्म हो जाने को था। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की और तब तक रोते रहे जब तक कि उनके शरीर और मन की क्रांति मानो एकदम दूर नहीं हो गई। अध्याय 6। मठ में आराधना का सर्वोच्च समाप्त होने तक कोई भी ब्राह्मण अपनी मुंह से कोई भी अमंगल बात भूलना भी नहीं चाह रहा था। चुपचाप उन्होंने आचमन लिया, तरह तरह के भोज्य पदार्थ और हलवा खाया। गुरु से एक एक दाना दक्षिणा में भी मिला। लक्ष्मणाचार्य को बहुत निराशा हुई। मन ही मन उन्होंने सोचा कि यह कैसे कंजूस सन्यासी हैं। एक आने के सिक्के को धोती के लांग में टूंग लिया। न इसके कोई बाल बच्चे हैं और न परिवार, फिर भी देखो किस तरह जैसे दांतों से धन दौलत को पकड़े हुए। सहभोज के बाद मठ के मुख्य आंगन में ठंडे फर्श पर ब्राह्मण बैठे और उनके बीच में कुर्सी पर गुरुजी आ विराजे। गुरुजी ने कासाय वस्त्र धारण किए हुए थे और गले में तुलसी माला और माथे पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था। एक गोल मटोल लाल गालों वाली गुड़िया की तरह अपने छोटे छोटे पांव एक दूसरे से सहलाते हुए उन्होंने सामान्य प्रश्नों से शुरुआत की। प्राणेशाचार्य स्वयं क्यों नहीं आए? वे कैसे हैं? वे अच्छे तो हैं। हमने उन्हें बुलावा भेजा था, क्या यह खबर उन तक नहीं पहुंची? गला साफ करते हुए गरुड़ाचार्य ने सारी स्थिति का बखान कर दिया। गुरुजी ने प्रत्येक बात ध्यानपूर्वक सुनी और अंत में निश्चयात्मक स्वर से कहा, यद्यपि नारायणप्पा ने ब्राह्मणत्व को तिलांजी दे दी थी, लेकिन ब्राह्मणत्व ने उनका त्याग नहीं किया था। इसका अर्थ यही है कि उचित और पूर्ण कर्मकांड के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए, लेकिन दोषों का परिहार भी आवश्यक है। उसकी सारी जायदाद चांदी और सोने सहित इस मठ को भगवान कृष्ण को अर्पित कर देनी होगी। गरुड़ ने कुछ साहस दिखाया, धोती से अपना मुंह पोंछा और बोला, हे महाराज, उसके और मेरे पिता के बीच के पुराने कलह की बात से आप परिचित ही हैं। उसके बगीचे के सुपारी के 300 पेड़ मुझे मिलने चाहिए। लक्ष्मणाचार्य ने बीच में ही बाधा देकर कहा और बोला, हे महाराज, क्या इस विषय में न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है? जैसा कि आपको मालूम है, नारायणप्पा की स्त्री और मेरी स्त्री दोनों सगी बहनें थीं। गोल और लाल मुंह वाले स्वामी जी के मुख पर क्रोध भर आया। किस प्रकार की नीच हो जी तुम लोग? यह परंपरा से चला आ रहा नियम है कि सब अनाथ संपत्ति भगवान की सेवा में अर्पित कर दी जाती है। इसे कभी भूलने की कोशिश मत करना। यदि हम दाह संस्कार की अनुमति न दें तो, उन्होंने गरज के साथ कहा, तुम लोगों को स्वयं अग्रहार छोड़कर चले जाना होगा। दोनों ब्राह्मणों ने अपनी अपनी भूल स्वीकार की और उसके लिए क्षमा मांगी। बाकी सब ब्राह्मणों के साथ उन्होंने स्वामी जी के सम्मुख दंडवत प्रणाम किया। जब वे लौटने के लिए उठे तो उन्होंने गरुड़ाचार्य को गायब पाया। देखा कि मठ की अटारी में ज्वरा तिरेक से वे लेटे पड़े हैं। उन्होंने कुछ खाया पिया भी तो नहीं था। ब्राह्मणों को तुरंत लौटकर शव का अंतिम संस्कार करने की जल्दी थी। गरुड़ाचार्य को वहीं छोड़कर उन्होंने अपनी राह पकड़ी। अपनी पत्नी के संस्कार के बाद आचार्य अग्रहार नहीं लौटे।
उन्होंने घर के संदूक में पड़े हुए सुनहरी गोट वाले 15 सालों की भी परवाह नहीं की, और न 200 रुपये की, और न ही मठ द्वारा दी गई सोने से मढ़ी तुलसी की माला ले आने के बारे में कुछ सोचा। जहाँ पाँव ले जाए उधर ही चलने के विचार से वे पूर्व की ओर मुख करके चलने लगे।